अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 11 संख्याओं का औसत कितना है? 10.9 है। तो फिर से वही कर लेते हैं हम। तो क्या करेंगे कि पद इंटू औसत बराबर क्या होता है? योग। तो पद कितने? 11, औसत कितना है? 10.9। तो योग कितना आ जाएगा? तो योग आ जाएगा हमारा यहाँ से 11 नम 99, बचा कितना? 9। फिर यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 11 का 0 में तो 0 और ये 9, फिर 11 एकम 11, तो 199.9। अब आगे देखते हैं। प्रश्न में क्या कहा कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का तो टोटल पद कितने? 11 है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ से ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां। यदि प्रथम 6 पद, तो पहले 6 पद कौन से होंगे? ये वाले। तो प्रथम 6 पद का औसत कितना है? तो औसत 6 है। औसत कितना है? तो 6.5 है। तो 6.5 निकाल लेते हैं। तो योग कितना आ जाएगा? तो पहले 6 पद का योग कितना आएगा? तो पद इंटू औसत करेंगे। तो 6 पंजे 30 की 0, फिर यहाँ पे दशमलव, फिर 6 6 36 और 3, 36 और 3 कितना होता है? तो 39। तो यहाँ से कितना आ गया? तो 39 आ गया। और फिर आगे क्या कहा उसने? अंतिम 6 पद। तो अंतिम 6 पद कौन से होंगे? तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। अर्थात 6 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पर। तो 6 पदों का योग कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से? तो अंतिम 6 पद। तो पद कितने? 6। और औसत कितना दिया है प्रश्न में? तो प्रश्न में दिया है 11.4। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं हम। 6 चौक कितना होगा? 24। यहाँ मुझे कहीं गड़बड़ लग रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्रॉस। तो क्वेश्चन में यहाँ पर 10.9, सॉरी यहाँ पर कितना था? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर है 10.5। अब करते हैं इसको हल। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10.5, 10.5। तो 6 का 10.5 में गुणा करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0, 6 दाई 60, 60 और 3 हासिल का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 63। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 63 हो जाएगा। तो 63। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 63। और यहाँ पर भी हल कर लेते हैं इसको। तो 11.4 में 6 का अगर हम गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 चौक 24 का 4 और बचा 2, 6 कम 6 से 7 8, 6 कम 6 68.4। तो यहाँ से क्या पता चला कि टोटल पद कितने हैं यहाँ पर? तो टोटल पद है यहाँ पर 11, और यहाँ पर टोटल पद कितने हो रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक 6 और फिर पीछे से यहाँ तक 6। तो 6 और 6 टोटल पद कितने हो रहे हैं? यहाँ से 12। तो यहाँ से 12 पद हो रहे हैं। यहाँ पर कितने पद है? तो यहाँ पर 11 पद है। यहाँ पे 12 पद और यहाँ पे 11 पद। तो 12 पद क्यों हुए? तो 12 पद इस वजह से हुए क्योंकि इधर से भी हमने 6 को गिन लिया और पीछे से भी 6 को गिन लिया। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये मध्य का पद हमने 2 बार गिना, अर्थात एक बार ज्यादा काउंट हो गया। तो इस मध्य का पद का मान क्या होगा? वही होगा जो हमने ज्यादा गिना। तो ज्यादा कितना गिना? 12 पद का मान कितना है? तो 12 पद का मान कितना है टोटल? तो 12 पद का मान कितना हो जाएगा? 63 और 68.4। तो 63 प्लस 68.4, 63.0 और 68.4। तो टोटल कितना हो जाएगा? 4 और 8 से 9 10 11, 6 6 12 और 1 हासिल का 13। तो टोटल हो गया हमारा 131.4। ये कितने का है? तो ये है 12 पद का। तो 12 पद में से अगर हम 11 पद घटा देते हैं तो मध्य का पद आ जाएगा। तो 12 पद में से 11 पद घटाएंगे तो 11 पद का मान कितना है? 119.9 और 12 पद का मान कितना है? 131.4। तो 12 पद माइनस 11 पद, तो बचा हुआ पद आ जाएगा मध्य का पद। मध्य का पद 12 में से 11 गया तो वो एक मध्य का पद आ जाएगा। और 12 पद का मान कितना है? तो 12 पद का मान है 131.4। और 11 पद का मान कितना है? तो 11 पद का मान कितना है? तो 119.9।
इसको इसमें से हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 4 में से 9, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, यहाँ 0 रह जाएगी, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, और यहाँ पर 2 रह जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 11.5 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर होगा 11.5। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 32, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। तो फिर से वही कर लेते हैं, पद इंटू औसत बराबर क्या होता है? योग। पद कितने? 4, औसत कितना है? तो औसत दिया है 72.5। तो 4 और 72.5 का अगर हम गुणा करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा? तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 9, 4 दूनी 8, 8, 4 पंजे 20 की 0, हासिल बचा 2, 4 दूनी 8, 8 से 9 10, चलो कर लेते हैं, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 से 9 10 और 4 7 28 और 1 29 और ये एक अंक के बाद क्या है यहाँ पर? दशमलव। तो कितना आ गया? 290, ठीक है। तो यहाँ से आया हमारा 290। अब आगे हल करते हैं। इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? 117। तो बड़ा पूर्णांक कितना है? 117। देखो पूर्णांक कितने? 4 है, तो ये पहला पूर्णांक, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये तीसरा। तो क्या कहा इसने कि इनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक कितना है? तो सबसे बड़ा पूर्णांक ये वाला, ये कितना माना उसने? 117। सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? तो सबसे छोटा पूर्णांक कितना है? 15। शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना है? 12 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर कितना है? 12 है। तो पहले इन दोनों पूर्णांकों, तो माना एक तो ये पहला और एक ये अंत वाला, ये दो पूर्णांक, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो दोनों का योग कितना होगा? 117 और 15 कितना हो जाएगा? तो 117 और 15 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये तो है हमारा छोटा पूर्णांक, ये वाला, और ये है हमारा बड़ा पूर्णांक, चौथा वाला। तो इसका मान दिया उसने, इसका तो है 15 और इसका दिया है 117। तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो दोनों का योग हो जाएगा 115 15 30 31 32, 132। और चारों का योग कितना है? तो चारों का योग है 132 और इन दोनों का योग कितना है? तो इन दोनों का योग है, सॉरी, चारों का योग कितना है? तो चारों का योग है 290 और इन दोनों का सबसे छोटा और सबसे बड़े का योग कितना है? तो इन दोनों का योग कितना है? छोटे और बड़े का योग, तो वो है 132। तो बचे हुए शेष दो और रह जाएंगे। तो शेष दो का योग कितना आएगा? तो शेष दो का योग कितना आएगा? तो शेष दो का योग कितना आ जाएगा? 10 में से 2 गया तो 8 और 8 में से 3 गया तो 5 और यहाँ से आ जाएगा 158। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहले शेष दो, पहला और दूसरा, ये शेष दो का योग कितना है? तो शेष दो का योग है 158। और आगे क्या कहा है? तथा शेष दो का अंतर कितना है? तो ये शेष दो जो भी रहेंगे उनका अंतर कितना दिया है? माइनस फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों का अंतर कितना दिया है? 12। तो बड़े प्लस का यहाँ पर है, माइनस का यहाँ पर, इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। एक फर्स्ट और फर्स्ट तो कितने हो जाएंगे? 2 फर्स्ट हो जाएंगे, बराबर 158 और 12 को अगर हम जोड़ते हैं तो 158 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 0, 5 और 6 और एक हासिल का 7, 170। तो फर्स्ट बराबर कितना आ जाएगा? तो 170 और ये गुणा में है तो कहाँ चला जाएगा? इसके बटे में। तो 2 8 16 और 2 पंजे 10। तो फर्स्ट बराबर एक मान कितना आ गया हमारा? तो फर्स्ट वाला मान आ गया, एक मान आ गया 85। अब दूसरा मान भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? समीकरण में मान रखकर। तो समीकरण क्या थी हमारी? तो समीकरण यहाँ से चाहे तो हम इसमें रख सकते हैं, चाहे इसमें रख सकते हैं। तो हम रख लेते हैं इस पहली वाली समीकरण में मान रख लेते हैं। तो पहली वाली समीकरण मान रखते हैं। तो पहली समीकरण क्या है हमारी? तो पहली समीकरण है फर्स्ट प्लस सेकेंड बराबर 158 और फर्स्ट का मान हमने कितना निकाला है? तो 85 प्लस सेकेंड बराबर 158। तो सेकेंड को यहीं रहने देते हैं,
158 को वहीं रहने देते हैं, और ये प्लस का है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 158 में से अगर हम 85 को माइनस करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो कितना प्राप्त हो रहा है, 73। तो सेकंड का मान कितना आ गया, 73। फर्स्ट का मान कितना आया, 85। और हमसे पूछा क्या था, तो पूछा ये था कि शेष दो में से बड़ा पूर्णांक क्या है। तो बड़ा पूर्णांक क्या है यहाँ पर, क्या 85 बड़ा होता है या 73 बड़ा होता है, तो 85 बड़ा होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 85। तो राइट आंसर क्या होगा, 85। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा 85। और यहाँ पर मैंने ऑप्शन देखे थे इसके, तो इसमें ऑप्शन लाएगा अपना ई वाला ऑप्शन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 33, यदि ए तथा बी का औसत, तो ए और बी का औसत हमें पता है, संख्या क्या है यहाँ पर, ए है, तो ए एक संख्या। देखो सबसे पहले औसत का फार्मूला क्या होता है, तो औसत का फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग कितने हैं, तो पद कितने, एक और एक, तो यहाँ पर ए और एक पद है बी, और पदों की संख्या कितनी, एक और एक, दो पद है। अर्थात हमारा औसत क्या आना चाहिए, तो औसत इसके बराबर आना चाहिए। अब हम यहाँ से देख लेते हैं प्रश्न में, तो इस क्वेश्चन को अगर हम ऑप्शन से कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम जल्दी कर पाएंगे उसको। तो अब हम ऑप्शन रख के देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे पहला ऑप्शन लिया, तो पहले ऑप्शन कितना है, 0 है, तो 0 को लेके देखते हैं। तो ए और एन की जगह हम कितना रख लेते हैं, 0 प्लस 1 प्लस बी, और एन की जगह हम कितना रख लेते हैं, 0 प्लस 1, और बटे में कितना ए, और एन की जगह कितना रख लेंगे, 0 प्लस बी, और एन की जगह कितना रख लेंगे, 0। अब इसको हल करते हैं, तो 0 और 1 कितना हो जाएगा, तो a की पावर 1 प्लस 0 और 1 कितना हो जाएगा, तो b की पावर 1, और बटे में a की पावर 0, और किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। प्लस यहाँ पर भी इस संख्या की पावर 0 है तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से a की पावर 1 मतलब a, और b की पावर 1 मतलब b, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो यहाँ से भी औसत क्या निकला हमारा, a प्लस बी बटा 2, और यहाँ से भी हमारा औसत क्या निकला था, तो यहाँ से भी निकला था a प्लस बटे में 2। अर्थात दोनों तरफ क्या हो गया, हमारा आंसर सेटिस्फाई हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि हमने ऑप्शन ए ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसी तरीके से हम इससे करेंगे तो हमारा आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, ए बी सी का औसत ए में। तो फिर से वही करते हैं, पद इंटू औसत बराबर क्या होता है, तो पद इंटू औसत बराबर होता है योग। पद कितने, ए बी सी 3, औसत कितना है m, तो योग कितना हो जाएगा तीनों का, तो योग हो जाएगा 3m। अब आगे, तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, फिर क्या कह रहा हो, तो वो कह रहा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है, 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत हमें क्या करना है, तो ज्ञात करना है। अब देखते हैं प्रश्न में कैसे क्या करेंगे इसको। तो देखो, पद हमें पता है और औसत पता है, तो हमने योग निकाल लिया यहाँ से। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किस फार्मूले में आता है, तो ये एक फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है वो, तो फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद, और ब्रैकेट के बाहर आएगा प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी और ए। अब देखो यहाँ से इस वाली इक्वेशन की जगह हम ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, तो देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। चलो करते हैं सवाल को। अब देखो यहाँ मान रखते हैं ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, और हमें यहाँ से अच्छे से पता है कि ए बी सी का औसत कितना है, तो औसत ये था, तो हमने योग निकाल लिया। और यहाँ पर ये योग है, किसका योग है ये,
तो तीनों पद का, और तीन पद कौन से थे, ए बी और सी, ये तीन पद से, और यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन पद है, और यहाँ पर क्या कर रखा है, ये योग कर रखा। तो यहाँ से हम योग रख देंगे, योग की जगह क्या रख देंगे, योग। तो 3m का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, और हमें यहाँ औसत पूछा है और यहाँ योग दिया है, तो अभी हम फिलहाल योग ही रहने देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या है, तो ये जो पूछा गया है उसका योग है, प्लस 2 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना है, 0 है। तो 2 का 0 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 3 का वर्ग कितना होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है। एम का वर्ग कितना होता है, तो एम स्क्वायर होता है, बराबर। ये तो हमारा 0 हो गया, तो उसका कोई महत्व रहा नहीं। तो यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये इसका योग है, क्या है, ये योग है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग कितना आ रहा, तो 9m स्क्वायर। और हमसे पूछा क्या है प्रश्न में, तो हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत, और तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग दिया है। तो औसत का फार्मूला ही क्या होता है, तो औसत का फार्मूला होता है योग के बटे में पद। और पद कितने यहाँ पर, तो पद कितने यहाँ पर, तो पद यहाँ पर 3, 1, 2 और 3। तो पदों की संख्या कितनी हो गई, तो पदों की संख्या हो जाएगी 3। और योग कितना है, तो योग हमने निकाल रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का योग कितना होता है, तो योग है यहाँ पर 9m स्क्वायर। अब इसको इससे काट देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, तो वो निकल जाएगा औसत। 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, तो आ जाएगा 3m स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा औसत किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो पद इंटू औसत बराबर क्या होता है, योग। और वो क्या कह रहा है कि 5 पद है और उनका औसत कितना 18 है, तो पांचों का योग कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90। आगे एक संख्या छोड़ देने पर, तो पहले पद कितने थे, 5। एक संख्या छोड़ दो, तो ये एक छोड़ दी, तो अब पद कितने बचे, 4। तो औसत कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। 18 की जगह कितना हो जाएगा, 16। 16 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 चौक 64। अब योग कितना हो गया, 64। किसका योग है, 4 संख्याओं का। तो पूछा क्या है, छोड़ी गई संख्या क्या है, तो जब नहीं छोड़ी थी तब कितनी संख्या थी, 5 संख्या, और उनका योग कितना था, तो 90 था। जब छोड़ दी तो संख्या कितनी है, 4 संख्या, तो इनका योग कितना है, यहाँ से 64 है। तो यहाँ से पूछा क्या हमसे कि छोड़ी गई संख्या कितनी है, तो छोड़ी कौन सी गई है, 5 में से 4 है, तो एक छोड़ी गई संख्या बचेगी यहाँ पर। 5 में से 4 गया तो 1, तो वो एक छोड़ी गई संख्या। तो छोड़ी गई संख्या कितनी होगी, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा, 6, और 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2। तो छोड़ी गई संख्या कितनी है यहाँ से, तो छोड़ी गई संख्या है 26 है। तो ऑप्शन 35 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। एक कार की 7 माह, तो टोटल एक वर्ष में माह कितने होते हैं, सबसे पहले तो ये निकाल लेते हैं। तो एक वर्ष बराबर कितने माह होते हैं, 12 माह। अब वो क्या कह रहा है कि 7 माह की पेट्रोल की औसत मासिक खपत, तो पद इंटू औसत बराबर क्या होगा, योग। तो पद कितने बोले, 7 माह, औसत कितना बोला उसने, 110 लीटर। तो 7 माह में टोटल कितना हो जाएगा खर्च, तो टोटल हो जाएगा 11,777, और ये एक शून्य पीछे। अब आगे क्या कह रहा हो, यदि अगले 5 माह की खपत 86 लीटर है, तो अगले 5 महीने की खपत कितनी है, तो महीने 5 है और खपत 86 लीटर है, तो टोटल कितना हुआ होगा, एक महीने में 86 हो रहा, 5 महीने में कितना हुआ होगा, तो 6 पंजे 30, 8 पंज 40 और 3 43, 430 लीटर यहाँ पे खपत हुआ, और 7 महीने में यहाँ पर 770 लीटर खपत हुआ। अब क्या कह रहा, तो पूरे वर्ष की औसत मासिक खपत कितनी है, तो पूरे वर्ष अर्थात 12 माह की पूछी उसने। तो पूरे वर्ष का औसत कितना होगा, तो 12 माह का औसत बराबर क्या सूत्र होता है, तो 12 माह का योग बटे में क्या आ जाएंगे, 12 माह। पदों की संख्या कितनी है, तो 12 महीने है। अब हम यहाँ से हल कर लेते हैं इसको।
तो 12 माह का योग कितना होगा, तो यहाँ से 0, 7 3 10, 7 4 10 और 1 11 और 1 12, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1200 लीटर। तो 12 माह का योग कितना है, तो 1200 लीटर, और महीने टोटल कितने हैं, तो 12 है। 12 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 एकम 12 और 2 0, तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 100 लीटर। तो राइट आंसर 36 का बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है। अब यहाँ पे क्या कहा उसने, तो उसने यहाँ पे ये कहा है कि सभी का औसत, और सभी का औसत कितना बोला उसने, तो ये बोला है 8000। फिर आगे 7 अभियंताओं का औसत कितना बोला है, 12000। 7 कर्मचारी का औसत कितना बोला है, तो 7 कर्मचारी का औसत बोला है 12000। आगे शेष कर्मचारी तो हमें नहीं पता कितने हैं, तो यहां पर आ जाएगा शेष कर्मचारी का औसत कितना है, तो शेष कर्मचारी का औसत कितना है, तो वो बोला उसने 6000 रुपये। अब इस वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है। अब ऐसे सवालों को हमने पहले भी किए हैं, तो इन सवालों को हम किससे करते हैं, तो इन सवालों को हम एलिगेशन से करते हैं। तो बीच में क्या रखते हैं, सभी को, तो सभी कितना है, तो बीच में रख देते हैं हम सभी को। और यहाँ पर किसको रखेंगे, तो किसी एक को रख लो, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं 7 कर्मचारी को, और यहाँ पर रख लेते हैं हम शेष कर्मचारी को। तो 7 कर्मचारी को कितना दिया है, तो 7 का दिया है 12000। सभी का कितना दिया है, तो सभी का दिया है 8000, और शेष का कितना दिया है, तो शेष का दिया है 6000। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लो, 12000 में से 8000 गया तो इधर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4000, और 8000 में से 6000 को घटा लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा 2000। अब इनको हम काट लेते हैं तो रेशो निकल जाएगा, तो 2000 एकम 2000 और 2000 दूना 4000। तो टोटल यहाँ से हमारा कितना आ गया, तो टोटल यहाँ से हमारा आ गया, यहाँ से 1 आया और यहाँ से कितना आया 2। तो टोटल कितना हो गया, 1 और 2 कितना होता है, तो 1 + 2 बराबर कितना होता है 3। तो टोटल कितने कर्मचारी के बराबर हो गया 3। और उसने हमें कहा था कि यहाँ पर कितने 7 कर्मचारी है वास्तविक, और हमारा कितना आया, तो हमारा यहाँ से आया 1, अर्थात 1 हमारा और वास्तविक कितने हैं, तो वास्तविक 7 कर्मचारी है। तो चूंकि 1 के बराबर 7 कर्मचारी हैं, इसलिए पूछा क्या उसने हमसे, सभी कर्मचारी। और सभी कितने कर्मचारी यहाँ पर, तो 1 तो यहाँ से और 2 वहां से 3, तो 3 बराबर वास्तविक कितने कर्मचारी हो जाएंगे, तो 7, और नीचे से 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 1 कहाँ आ जाएगा बटे में, तो 7 या 21 कर्मचारी हो जाएंगे कुल। तो कितने कर्मचारी हो जाएंगे 21, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत मासिक आय 15,130 है। तो फिर से वही कर लेते हैं, पद कितने हैं, तो 4 है। औसत कितना है, तो औसत दिया है उसने 15,130। तो योग कितना निकल जाएगा, तो योग निकल जाएगा 0, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 4 पंजे 20, और 4 एकम 4 और 2 हासिल का 6520, 60,520। अब आगे हल करते हैं इसको। इनमें से एक पुत्री का विवाह हो गया, सदस्य कितने थे, तो सदस्य थे 4। विवाह किसका हुआ, पुत्री का, अर्थात 1 का। तो शेष सदस्य कितने बचे, शेष, तो शेष कितने सदस्य बचे 3। तो अब शेष सदस्य कितने बचे 3। आगे क्या कह रहा है वो प्रश्न में, तो आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है वो कि इससे परिवार की औसत आय घटकर कितनी हो गई 14,660। जो पहले 15,130 थी वो कितनी हो गई, तो अब 3 बचे और इन 3 का औसत कितना हो गया 14,660। तो इन सब का योग कितना होगा, तो यहाँ से हो जाएगा 0, 6 12 6 18, 6 12 6 18 और 1 हासिल का 19, 4 तिया 12 और 1 13, 3 एकम 3 और 1 4, तो 43,980 हो जाएगा। अब ये कितने सदस्यों का है, ये 4 का है,
ये कितने सदस्यों का है, ये 3 का। तो 4 सदस्यों का योग कितना आया, तो 4 सदस्यों का योग आया 60,520। और 3 सदस्यों का योग कितना आया, तो इन 3 सदस्यों का योग कितना आया, तो इनका आया 43,380, सॉरी 43,980, 43,980। अब पूछा क्या हमसे, तो पूछा है तो विवाहित हुई पुत्री की मासिक आय। तो विवाहित हुई पुत्री की मासिक आय कितनी होगी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, शेष क्या है, 4 सदस्य में से एक पुत्री घट जाएगी, सॉरी 4 सदस्य में से शेष 3 सदस्य घट जाएंगे, तो बचेगी कौन, पुत्री। तो पुत्री का कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 0। 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पर 4 बचेगा अर्थात 14, और 14 में से अगर हम 9 को घटाते हैं तो ये आ जाएगा 14 में से 9 गया तो 5, और फिर यहाँ बचेगा 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, और फिर यहाँ बच जाएगा 5 में से 4 गया तो 1, 16,540। तो पुत्री का कितनी आ जाएगी, तो पुत्री की मासिक आय कितनी आ जाएगी, तो पुत्री की मासिक आय आ जाएगी 16,540। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 16,540, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर।